नमस्कार दोस्तों, यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 3G का क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आय पुत्र की आयु की 4 गुनी थी और 15 वर्ष बाद पिता की आय पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे लिखेंगे हल। अब यहाँ पे लिखेंगे माना कि पिता की वर्तमान आयु कितना है, तो वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, x वर्ष मान लेंगे। ठीक है, और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष मान लेंगे। पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, तो y वर्ष है। ठीक है, y वर्ष हो गया। तो अब जो है क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व की आयु निकालेंगे। y वर्तमान आयु जो है कितना है, अब यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु तो क्या हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, तो पूर्व की आयु निकालना है तो x में से 5 घटा देंगे। ठीक है, तो पिता की आयु हो जाएगी। ठीक है, और y में से 5 घटा देंगे तो पुत्र की आयु निकल जाएगी। ठीक है, पुत्र की आयु हो गया। ठीक है, अब दोनों की जो है 5 वर्ष पहले की आयु निकल गया। ठीक है, तो अब जो है प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार। तो प्रश्न ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की 4 गुनी के बराबर है, यानी कि x माइनस 5 बराबर 4 y माइनस 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5 बराबर 4y, 4 × 20 माइनस में हो जाएगा। तो अब जो 4y को इधर लाएंगे तो x माइनस 4y हो जाएगा। अब माइनस 5 को जो बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में 5 हो जाएगा, माइनस में 20 तो है ही। ठीक है, अब x माइनस 4y बराबर हो जाएगा। अब जो है 20 में से 5 घटा लेंगे, माइनस में लिखेंगे तो 20 में से 5 जाए जो है 15 हो जाएगा, तो माइनस में जो है 15 हो गया ये। ठीक है, तो x माइनस 4y बराबर माइनस में 15, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब जो है प्रश्न दूसरा यहाँ से टर्न हो जाएगा, बदल जाएगा प्रश्न। अब कह रहा है कि 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की। ठीक है, तो 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 15 वर्ष बाद पिता की आयु निकाल लेंगे। तो 15 वर्ष बाद, तब यहाँ पे जो है 15 वर्ष पश्चात पिता की आयु निकाल लेंगे। तो 15 वर्ष बाद, यानी कि पश्चात का मतलब बाद, तो 15 वर्ष बाद पिता की आयु x प्लस 15 हो जाएगा। 15 वर्ष बाद पुत्र की आयु y प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, तब प्रश्न अनुसार अब कहा जा रहा है कि जो पिता की आयु है ना 15 वर्ष बाद, तो पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जा रही है। तो पिता की आयु बराबर 2 गुनी पुत्र की आयु। ठीक है, तो यहाँ पे पुत्र की आयु 2 गुनी कर लिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो x प्लस 15 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2y, अब प्लस में 15 दूना 30। अब 2y को इधर लाएंगे बराबर के, तो x में से 2y घटा लेंगे, माने 2y माइनस में हो जाएगा। बराबर इसको इधर ले जाएंगे भाई, चर राशि एक तरफ और चर राशि एक तरफ कर देंगे, तो माइनस में 15 हो जाएगा। अब प्लस में 30 है, तो यानी कि 30 और माइनस 15 हो जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर हो जाएगा क्या, 30 में से 15 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो इस समीकरण नंबर 2 हो गया। अब जो है क्या करेंगे भाई, समीकरण नंबर 1 और 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो विलोपन विधि से कर देते हैं। तो इसको जो है समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटा देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटाने पर यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे
समीकरण 1 माइनस 2 से, ठीक है, समीकरण 1 माइनस 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, तो x माइनस 4y बराबर -15 है। आइए जो है समीकरण नंबर 2 क्या है, तो x माइनस 2y बराबर 15, ठीक है। तो अब इसको जो है घटा देते हैं, तो सबका चिन्ह बदल देंगे, ठीक है, सबका चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये खत्म हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो 4 में से 2 घटा देंगे, अब यही चिन्ह ध्यान देंगे, यही देखिए, ठीक है। तो समीकरण 2 में से 1 में से 2 को घटाएंगे, तो यहाँ पे देखिए लिख लेंगे और घटाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये कट जाएगा। और ये देखिए माइनस में 4 है और प्लस में 2y है, तो -4 में से 2y घटा देंगे, चिन्ह -2y का रहेगा, हमने गलती किया था, ठीक है। तो माइनस में 2y हो गया, बराबर में देखिए माइनस है तो दोनों जुड़ जाएगा, माइनस में 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जगह देखिए माइनस में 2y हो गया, माइनस में 30, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो 2y बराबर हो गया 30, तो y बराबर क्या हो जाएगा 30 और बट्टे में 2, 30/2, तब 2 15 30, तो 15 हो जाएगा, y का मान निकल गया 15। 15 जो है किसका y किसका माने हैं, तो पुत्र का आयु माने हैं, तो पुत्र की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो गया। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान आयु निकाल लेते हैं, तो समीकरण नंबर 1 में मान रख देते हैं y का, तो जो पिता की आयु निकल जाएगा, तो y का मान रख लेते हैं, तो x का मान निकल जाएगा, तो माइनस में 4 इंटू y का मतलब 15 बराबर माइनस में 15, ठीक है, यही है ना। मैं समीकरण नंबर 1 में जो है मान रख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, समीकरण नंबर 1 में y बराबर 15 रखने पर, ठीक है, तो x माइनस में लिख देंगे 15 चौको 60 बराबर हो जाएगा माइनस में 15, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 60 इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, माइनस में 15 ही रहेगा, ठीक है। तो x बराबर 60 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 45, तो x बराबर हो जाएगा 45 वर्ष, ठीक है। तो ये हो जाएगा पिता की आय। तो इस प्रकार जो है पिता की आय जो है 45 वर्ष और पुत्र की आय जो है हो गया 15 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आंसर में लिख देंगे, ठीक है, आंसर पिता की आय 45 वर्ष, पुत्र की आयु 15 वर्ष, ठीक है, पुत्र की आयु हो जाएगा 15 वर्ष। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए।